क्या हाल है ट्रेडर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी जो मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी में एक गेम चेंजर की तरह साबित हुई है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है इंट्राडे कैलेंडर स्प्रेड्स और इस स्ट्रैटेजी में हम ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं इस स्ट्रैटेजी के पीछे का एक एक लॉजिक, इसकी डिटेल और रिस्क मैनेजमेंट इस वीडियो के थ्रू आपको सिखाऊंगा। और स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टेड रिजल्ट्स देखने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर टिके, बिकॉज वो आपको काफ़ी सरप्राइज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड्स होते क्या हैं। सिंपल शब्दों में, जब भी आप एक ही इंडेक्स या स्टॉक के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को अलग अलग एक्सपायरीज में बाय एंड सेल करते हैं तो ये इंट्राडे कैलेंडर स्प्रेड्स बन जाते हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग 10 जुलाई की बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन जो एटीएम स्ट्राइक है 52,400 की, उसका कॉल और पुट सेल कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा नॉर्मल स्ट्रैडल। और कैलेंडर बनाने के लिए हम लोग जो इसकी मंथली एक्सपायरी है यानी कि 31 जुलाई की 600 पॉइंट दूर जाके आउट ऑफ द मनी जाके कॉल और पुट बाय कर लेते हैं। 52,400 से 600, 51,800 बाय कर लिया और 52,400 से 53,000 ये कॉल बाय कर लिया। और ये बन गया है हमारा कैलेंडर स्प्रेड। और जैसे कि आप देख सकते हो, इस स्ट्रैटेजी की जो प्रॉफिट रेंज है यानी कि ये जो ग्रीन एरिया है ये काफ़ी वाइड है। 52,000 से लेके ऑलमोस्ट 52,750 तक, ऑलमोस्ट 750-800 पॉइंट की रेंज है। रेयरली ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी एक दिन में 750-800 पॉइंट मूव कर जाए। और आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस का यूज़ करके और री एंट्री और एडजस्टमेंट्स को यूज़ करके अपने लॉस को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हमें किन मार्केट सिनारियोज में प्रॉफिट होगा और किन मार्केट सिनारियोज में लॉस हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है, जो हमने कॉल और पुट सेल की हुई है जो कि आज की डेट की एक्सपायरी की हैं, उन दोनों में काफ़ी अच्छा डिप्लीशन आएगा और उस सिनारियो में हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और बाय लेग्स में ज़्यादा नुकसान होगा नहीं क्योंकि वो मंथ एंड की एक्सपायरी के हैं। तो ओवरऑल हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में उठ सकते हैं साइडवेज मार्केट में। अब नेक्स्ट सिनारियो है जिसमें मार्केट एक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड पकड़ लेती है। उस सिनारियो में भी हमें बाइंग और सेलिंग दोनों से ही एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो हम बुलिश ट्रेंड में भी एक अच्छे प्रॉफिट में उठेंगे। थर्ड सिनारियो है जिसमें मार्केट में एक शार्प फॉल आता है, मार्केट बेरिश हो जाती है। उस सिनारियो में भी हम सिमिलरली एक अच्छे प्रॉफिट में उठेंगे। बस एक ऐसा मार्केट सिनारियो जिसके अंदर मार्केट एक यू शेप फॉर्म कर लेती है, यानी कि प्राइस नीचे जाने के बाद एकदम से ऊपर भाग जाता है या प्राइस ऊपर जाने के बाद एकदम से नीचे गिर जाता है, उन सिनारियोज में हमें एक लॉस देखने को मिल सकता है। बट ऐसे सिनारियो में भी क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और बाय लेग्स भी हैं, तो जो हमारा लॉस है वो काफ़ी कंट्रोल्ड रहेगा। तो चलिए इंट्राडे कैलेंडर स्प्रेड्स के रूल समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि हमने वेंसडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड लेना है। जो ट्रेड एंट्री टाइम है वो 9:16 और 9:20 के बीच में है, जैसे ही मार्केट खुलती है। तीसरा रूल है कि पहले बैंक निफ्टी के सेल स्ट्रैडल आज की एक्सपायरी यानी कि करंट एक्सपायरी के बनाने, दोनों सेल लेग्स में 30% का स्टॉप लॉस लगेगा। और एक सेटिंग है री एंट्री की, यानी कि जब भी एसएल लगने के बाद प्राइस कॉस्ट पे वापस आता है तो हम री एंट्री करेंगे। बाय लेग्स हम लोग 600 पॉइंट आउट ऑफ द मनी लेंगे मंथली एक्सपायरी के। जो टोटल स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस यानी कि आपका अगर 4,000 रुपये का पर लॉट लॉस दिखेगा तो हम लोग ट्रेड एग्जिट कर देंगे। तो टोटल एमटीएम स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस है वो 4,000 के आसपास है। और याद रखें, आपकी कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रैटेजी की रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं। अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो आप पूरी कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हो, ये रिस्की स्ट्रैटेजी उतनी नहीं है। लेकिन आपकी कैपिटल बड़ी है तो रिस्क मैनेजमेंट आप करना, आप यहाँ पे रोक के रूल्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी ने पिछले 1 साल में हमें कितनी रिटर्न दी है। यहाँ पे मैंने एटीएम सेल, कॉल सेल और एटीएम पुट सेल
वीकली यानी कि करंट आज की एक्सपायरी का किया हुआ है, और एटीएम से 600 पॉइंट दूर कॉल और पुट बाय किए हुए हैं मंथली एक्सपायरी के। हमारा एंट्री टाइम है 9:16, एग्जिट टाइम है जब मार्केट बंद होती है यानी 3:30। MTM स्टॉप लॉस पर लॉट यानी कि टोटल स्टॉप लॉस एक लॉट का कितना लगेगा, 4,000 रुपये हमने सेट किया हुआ है। तो हम ये पिछले मंथ तक की टेस्टिंग 1 साल की करते हैं, यानी कि 28 जून 2023 से 28 जून 2024 है ये। और जिस दिन हमें ट्रेड करना है यानी कि वेंसडे, उस दिन के ये रिजल्ट्स हैं कि इस स्ट्रैटेजी ने हमें 104% का गेन दिया है। इसका लगभग 70 से 75% का विन रेट है। जो टोटल MDD है वो 9.73% है, जो लो टू मीडियम गेन के हिसाब से तो लो टू मीडियम ही है। जो एक दिन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वो 20% का हुआ है, वो भी देख लेते हैं किस दिन पे हुआ है। जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो 4,000 रुपये है, यानी कि 8.5% है, जो कि हमने MTM सेट किया था हमारा। अगर आपकी छोटी कैपिटल है तो ये कैपिटल डबल करने के लिए सिर्फ हफ्ते में एक दिन ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये है 17 जनवरी को हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। उस दिन का आप चार्ट जाके देख सकते हो और लॉजिक नीचे कमेंट कर सकते हो कि हमें क्यों इतना प्रॉफिट हुआ हो। इस स्ट्रैटेजी की विन स्ट्रीक 10 दिनों की है, मतलब 10 दिन तक स्ट्रैटेजी फेल नहीं हुई, एक भी लॉस के बिना इसने प्रॉफिट दिया है। मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक सिर्फ 2 दिनों की है, यानी कि 2 वेंसडेज तक लगातार लॉस लगा है, जो कि बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं। इस स्ट्रैटेजी का ओवरऑल गेन टू MDD रेशो बहुत फिनोमिनल है। अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के अपनी कैपिटल ईयरली डबल कर सकते हो सिर्फ हफ्ते में एक दिन ट्रेड करके। MDD का मतलब है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, यानी कि ट्रेड करके और लगातार लॉस खा के आपको कितना मैक्सिमम ड्रॉडाउन आता है आपकी कैपिटल के ऊपर, या कितना मैक्सिमम लॉस लग सकता है एक बारी में, उसे MDD बोलते हैं। तो अगर आपको ये MDD हाई लगता है तो आप ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो और लॉट्स उतने ही ले सकते हो जितने लेने हैं। इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 47,000 के आसपास है, लेकिन आपके पास पर लॉट थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए अगर आपको लॉस भी लगता है तो, ताकि आप और कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सको। ये पिछले 13 महीनों की टेस्टिंग में से 10 महीने हाईली प्रॉफिटेबल रहा है, और उसमें से एक जनवरी का महीना है जब एक छोटा सा लॉस लगा है, अप्रैल में भी एक छोटा लॉस लगा है, और जुलाई में एक लॉस था। और ये है स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टेड रिजल्ट्स। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग सब कुछ कवर कर दिया है, टोटल गेन कितना आया है, टेस्ट पीरियड क्या है, जैसे कि विन रेट क्या है, सब कुछ आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके बाद में खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। आपको इन्हीं रिजल्ट्स को देख के समझ में आ गया होगा क्यों मैं ऑप्शन हेजिंग प्रेफर करता हूँ ओवर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन हेजिंग में आपको ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग दोनों के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। द स्टॉक योगी चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए ताकि हम ऐसे ही स्पेशल स्ट्रैटेजी वीडियोस आपके लिए लाते रहें।